ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी अपना फिफ्थ चैप्टर ऑफ गीता उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा। किसी को कुछ भी कमेंट करना है, कुछ कहना है कि शुड आई स्टार्ट लुकिंग एट द फर्स्ट स्टार्ट। श्लोक ऑफ गीता? यस, फिफ्थ यू सर कैन आप स्टार्ट। शुरू कर सकते। हाँ, हाँ, प्लीज मीर भाई, प्लीज। ठीक है ठीक है। मीर भाई कुछ कह रहे थे आप? नहीं हाँ। नहीं, इट्स गुड टू स्टार्ट या। नहीं, ओके। सर ने जो आज अटैचमेंट भेजा ना, वो हाँ वापस वही चीज रिन्यू करता है जो हमेशा हम बात करते हैं, और हाँ उसको हाँ हाँ, पढ़ने का बड़ा एक अलग बराबर आनंद है। तो वो मैं है। सबको रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें उसको, बिल्कुल। तो बस सर प्लीज। थैंक यू थैंक यू। ओके, तो राइट Sir, फ्रॉम because फर्स्ट। I am on the road, I will हाँ। mute myself. ओ यस, ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। हम्म, वो तो बहुत शूरवीर था, तो उसको लड़ाई का कोई डर नहीं था, मरने का भी डर नहीं था। मगर उसे लगता था ये सब मेरे संबंधी हैं, मेरे गुरुजन हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ। तो वो उसको हिंदी में द्विधा बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायलेमा। हाँ। तो क्या करना क्या ना करना उसे नक्की नहीं होता है। और कृष्ण भगवान ये 18 चैप्टर में वो वही उसको समझाते हैं कि तुझे तो ये करना है और यही तेरा धर्म है। हम्म, यहाँ कृष्ण भगवान पूरी गीता में जब धर्म शब्द यूज करते हैं तो वो ड्यूटी के हिसाब से कहते हैं। वो हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। बोलते हैं यही तेरी ड्यूटी है और तुझे तेरी ड्यूटी करनी है। फोर्थ चैप्टर में शुरुआत उन्होंने वो कर्मयोग से की। फिर आगे जाके बोलते हैं कि ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। हाँ। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि आप जब कर्मयोग की बात करते हो, मुझे कर्म करने का सलाह दे रहे हो, और फिर जब ज्ञान की बात करते हो तो उसका मतलब क्या है। तो ये जो अपना अभी फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें पहला ही श्लोक शुरू होता है, अर्जुन सवाल करता है कि आप कर्म संन्यास की बात करते हो या कर्म योग की बात करते हो। ये दोनों में मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप दोनों में से कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है। श्रेय शब्द उन्होंने यूज किया है। श्रेय मतलब जिससे मेरा कल्याण होवे, वो चीज आप मुझे बताओ। ये दोनों में मुझे कंफ्यूज मत करो। हाँ, तो यहाँ से एक उनका इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होता है, और दूसरे आगे के डिस्कशन से एक अभी नया एंगल होता है। तो पहला श्लोक तो ये समरी मैंने कह दी। हाँ। अभी दूसरा श्लोक, तभी भगवान उसे जवाब देते हैं। और उनके हिसाब से संन्यास और सांख्य योग दोनों एक ही बराबर है। सांख्य मतलब एसेंशियली यू वांट टू गेट नॉलेज। हाँ। तो संन्यास जो आदमी लेता है वो एसेंशियली इसके लिए कि उसका 100% फोकस ज्ञान के ऊपर होवे या ईश्वर भक्ति के ऊपर होवे, ये उसका इंटेंशन है। अगर कुछ लोग मानते हैं कि संसार में रह के आपका फोकस बंट जाता है, तो उस फोकस भगवान के ऊपर या तो ज्ञान के ऊपर नहीं रहता है। इसके लिए लोग ये कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है वो सभी धर्म के धर्म गुरुओं के लिए बहुत महत्व का है। हाँ? क्योंकि आप किधर भी जाओगे, कोई भी धर्म गुरु से बात करोगे, तो ये कहेंगे कि ज्ञान इम्पोर्टेंट है, और बाकी कुछ भी आप करो, कर्म कितने भी करो, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप पूरी जिंदगी सेवा करो, पूरी जिंदगी कुछ भी करो, उससे अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा। आपको मोक्ष तो तभी मिल सकता है जब भी आप दीक्षा लेके सन्यासी हो गए। तो भगवान ने तो बहुत सुंदर जवाब दिया है, वो हम पढ़ेंगे आगे। मगर इसके पहले मैं बताता हूँ कि तदात्मानंद जी ने गीता के ऊपर लेक्चर दिए हैं। बहुत डिटेल में उनका डिस्कशन एक्चुअली, तदात्मानंद जी, सर्वप्रियानंद जी और बहुत सारे बड़े बड़े साधुओं ने गीता के ऊपर लेक्चर दिए हैं।
और मेरे हिसाब से गीता के ऊपर कम से कम 1,000 कमेंट्री लिखी गई होगी। हम अगर आदि शंकराचार्य की पहली कमेंट्री समझे, ऑफ कोर्स उनके पहले भी लोगों ने लिखा होगा, मगर शंकराचार्य जी की पहली कमेंट्री समझे तो उससे लेके आज तक तो 1,000 से ज्यादा कमेंट्री हो गई और बहुत भाषाओं में हो गई है। मराठी में उसे संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। और वो जो ज्ञानेश्वरी है वो महाराष्ट्रियन लोगों में इतनी प्रिय है कि वो कृष्ण गीता पढ़ते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं हमारे लिए ज्ञानेश्वरी ही सफिशिएंट है, और कुछ क्यों पढ़े। एनीवे, तो गीता के ऊपर बहुत कमेंट्री है उसमें। ये अभी आज की तारीख में ये चल रहा है कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर दे दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तदात्मानंद जी और सर्वप्रियानंद जी की दोनों की यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे हैं। तो 5th चैप्टर के ऊपर मैंने आज हाँ, मैंने ईमेल से लिंक भेजी है उनके वीडियो टॉक के, यूट्यूब वीडियो टॉक के लिए। उसके ऊपर ये समझाते हैं कि सन्यास का मतलब क्या। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सन्यास ले। पहले बोलते तू कर्म कर, फिर बोलते तू सन्यास ले। तो फिर दोनों में से क्या करना। तो तदात्मानंद जी कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। ये सवाल क्यों माइंड में आता है कि आप उसे उसका अर्थ नहीं समझते हो। सन्यास का पूरा अर्थ समझो तो सवाल ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने 5 अर्थ बताए हैं। एक तो है इनएक्शन, टोटल इनएक्शन। अभी उसमें आप गृहस्थ हो कि साधु हो वो सेपरेट हो जाता है। मगर लोग कहते हैं कि भाई अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, और उसके सन्यास का अंग्रेजी शब्द है रिनंसिएशन। और सन्यास के लिए संस्कृत और हिंदी में अगर दूसरा शब्द यूज करना है तो सब कुछ त्याग देना, सब कुछ छोड़ देना। तो आप लोगों में से कितने, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देवदास फिल्म देखी होगी, मगर बहुत कम लोगों ने शरद चंद्र की ओरिजिनल नवल कथा पढ़ी होगी। आज से करीब 100 साल से ज्यादा टाइम, 1917 में शरद चंद्र जी ने देवदास नाम की नवल कथा लिखी थी। वो समय में 100 साल पहले, जब भी ये आज की तरह का मीडिया अवेलेबल नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फिर भी वो नवल कथा पूरे भारत में बहुत पॉपुलर हो गई थी। और इतनी पॉपुलर हो गई कि बहुत जवान लोग अपनी नौकरी धंधा छोड़ के अब देवदास बन गए। तो आपको वो स्टोरी का तो पता होगा। देवदास वो आई थिंक कुछ जमींदार का लड़का है, मगर सब छोड़ के वो घूमने लगा, इधर उधर जाता था, काम कुछ नहीं करता था। अभी उसके पीछे सब स्टोरी है, क्यों करता था वो एक कारण अलग बात है। मगर उसकी नवल कथा पढ़ के बहुत जवान लोग बेकार हो गए थे। हाँ, ये पहला मतलब कुछ लोग निकालते हैं, जो तदात्मानंद जी कहते हैं बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान, और भगवान भी बोलते हैं गीता में, कोई भी इंसान कर्म किए बगैर तो रह ही नहीं सकता है। तो कर्म का संपूर्ण त्याग वो तो सवाल ही नहीं है। फिर दूसरा पॉपुलर मीनिंग है कि हम दीक्षा ले लेवे। और ये बहुत पॉपुलर मीनिंग है कि आप संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, पति पत्नी पिताजी छोड़ दो, और साधु हो जाओ, साधु होके निकल पड़ो। अभी इसका एक वो अर्थ सही है ये माने में कि एक बार अगर कोई दिल से साधु हो गया, हम्म, तो वो साधु फिर 100% फोकस भगवान के ऊपर या ज्ञान के ऊपर कर सकता है, या तो दोनों के ऊपर कर सकता है। तो ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत लोग साधु हुए, और करीब करीब पूरी दुनिया में सब धर्मों में लोग साधु हुए, जो घर बार छोड़ के सन्यासी हो गए। तो ये एक पॉपुलर मीनिंग है। मगर तदात्मानंद जी समझाते हैं कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप साधु बनोगे तो ही मोक्ष पाओगे, गृहस्थ रह के भी आप कर सकते हो। हाँ, तो दूसरा मतलब सही है, मगर एक्सक्लूसिव नहीं है। कोई भी आदमी कर्मयोग कर सकता है, कोई भी आदमी भक्ति योग कर सकता है।
और ये तो हम जब भी राम सुखदास की कमेंट्री आगे पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, गीता के ऊपर मैंने तो बहुत सारी कमेंट्री पढ़ी है। राम सुखदास जी के जितने स्पष्ट बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है। ओके, तो पहला मतलब है देवदास इन एक्शन, सेकंड मतलब है दीक्षा लेके साधु हो जाने का। तीसरा मतलब है कि भाई सब अपने मटेरियल गेन के लिए, मटेरियल टारगेट के लिए पूरी जिंदगी आप मथते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम्म, किसी का टारगेट होगा कि चलो मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है, आप चढ़ो, आपको आनंद मिलेगा, मगर उससे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी को होएगा मुझे इतने करोड़ बनाने हैं, इतने अबज बनाने हैं, या तो मुझे इतनी सत्ता हासिल करनी है, मुझे मेरी पोजीशन इतनी ऊपर होनी चाहिए। ये सब ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड के लिए ठीक है, मगर उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला है, ये तदात्मानंद जी कहते हैं। चौथा मतलब ऐसा है कि वो सही है और सभी में लागू पड़ता है। तदात्मानंद जी कहते हैं कि जब इंसान रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करता है, मतलब सही माने में निष्काम है, तो निष्काम इंसान कर्मयोग करे, भक्ति योग करे कि ज्ञान योग करे, तीनों बराबर है। तीनों का कॉम्बिनेशन करे, कुछ भी करे, वो सबसे अच्छा अ, रास्ता है ईश्वर प्राप्ति के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए। ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति दोनों एक ही है, मगर कुछ लोग उसको अलग अलग कहते हैं, तो मैं दोनों शब्द यूज करता हूँ। बाकी अगर हम कहें कि मोक्ष के लिए निष्काम कर्म सबसे अच्छा है। और राम सुखदास जी कहते हैं कि समझो एक जगह पे 1 लाख लोगों का पॉपुलेशन है, तो सब कुछ छोड़ देना। हाँ, मुझे गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे फैमिली में बहुत इंटरेस्ट है, प्रेम तो है, थोड़ा मोह भी है। मेरा बेटा अगर अमेरिका चली जावे तो मुझे थोड़ा दुख होता है, मेरी नज़र के सामने रहेगा तो अच्छा है। ये सब हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब कुछ छोड़ना तो लोगों को मुश्किल है। तो इसके लिए आप गृहस्थाश्रम में रहो, अपनी कामनाओं भी संतोष करो, मगर संयम में रह के, मतलब जो अपनी नॉर्मल रीजनेबल मर्यादाएं है वो मर्यादा में रह के आप सब कुछ करो। खाओ पियो मौज करो, फिल्म देखने जाओ, ड्रामा देखने को जाओ, सब कुछ करो, एंजॉय करो लाइफ, मगर साथ में कर्मयोग करो। मैं कमाने के लिए सीए प्रैक्टिस करता हूँ, वो कर्मयोग नहीं है। मगर जब मैं सोचूं कि मुझे सीए प्रैक्टिस में ऑनेस्ट रहना है, मेरे दिमाग में है कि ये प्रैक्टिस मेरी सलाह से क्लाइंट को लाभ होना चाहिए, भारत देश को भी लाभ होना चाहिए, दोनों की कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस हो गई। ऑनेस्ट प्रैक्टिस से जो कमाई होती है वो भी ऑनेस्ट कमाई होती है। उससे इंसान का दिमाग चित्त शुद्धि की तरफ ज्यादा आगे बढ़ता है। बंद कर देना, हाँ। क्योंकि जब इंसान गलत प्रैक्टिस करता है तो फिर चित्त शुद्धि का तो सवाल ही नहीं होता है, और चित्त शुद्धि जब तक नहीं होती है तो उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। तो निष्काम कर्म ये सन्यास का एक अर्थ है। और लास्ट में सबसे महत्व का, जो कोई साधु लोग भी नहीं बताते हैं, वो है कि आप समझो कि आप 99% इंपॉर्टेंस आपकी आत्मा की है। आत्मा बोलो, चैतन्य बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, सोल बोलो, जो भी बोलो वो महत्व का है। आपका बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट भी है, बीएमआई है, उसका भी महत्व है, उसको संभाल के रखने का है, क्योंकि वही आपका साधन है कर्मयोग के लिए। उसके बगैर आप कर्मयोग क्या कैसे करोगे? तो वो साधन है, वो साध्य नहीं है। हाँ, हमें रियलाइज करना है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, और अगर बुद्ध भगवान के शब्द यूज करें तो मैं अवेयरनेस हूँ, या मैं ज्ञान हूँ। तो ये जो रियलाइजेशन हो, बोलने के में तो कोई भी बोल सकता है, मगर ये रियलाइजेशन हो जाए तो आदमी फिर जो भी कर्म करता है वो कर्म संजोग के अनुसार करता है।
जैसे श्रीमद् भागवत में ऐसे दो तीन इंस्टेंस आते हैं। एक इंस्टेंस में कृष्ण भगवान कहते हैं कि नदी में बाढ़ आई है, कुछ गोपियों को यमुना नदी क्रॉस करनी है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर मैंने कभी कुछ अनाज खाया नहीं, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूं, मगर ये कहते हैं मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं हमेशा उपवासी रहा हूं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो ये नदी गोपियों को रास्ता करके दे देवे। और फिर गोपियां यमुना में चली गई, पानी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्रॉस करके सामने चली गई, अपना काम करके वापस आ गई। तो अब पूछेंगे लोग, बहुत लोग सवाल करते हैं कि कृष्ण भगवान तो बहुत प्रौढ़ करते हैं। नरोवा कुंजरोवा तो एक फेमस चीज है, रणछोड़ बन गए वो तो दूसरी चीज है। ऐसी तो चार पांच चीजों का लिस्ट है कि जो कृष्ण भगवान ने गलत खुद किया या तो खुद दूसरों के पास करवाया। हम्म। तो कैसे कह सको कि वो उपवासी है, मतलब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, कोई मौज मजा नहीं की है? अगर मौज मजा नहीं की तो 1608 रानी कैसे थी? हाँ। तो ये सब का जवाब ये पांचवे अर्थ जो है सन्यास, उसमें आ जाता है कि ये जो मेरा शरीर है वो जो आगे नियत किया हुआ है उसके हिसाब से कर्म करता है, जो संजोग आते हैं उसके हिसाब से कर्म करता है। मुझे कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है। मैं मुझे मतलब मेरा स्वार्थ ही नहीं है। जो उन्होंने नरोवा कुंजरोवा बोलने का युधिष्ठिर को बताया, तो उसमें कृष्ण भगवान का स्वार्थ क्या था? उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं था। जब वो युद्ध में रण छोड़ के भाग गए तो उसके पीछे भी एक पर्पस था, और वो पर्पस उन्होंने अचीव किया। तो ऐसी हर एक स्टोरीज का शायद हम जवाब दे सके, मगर वो जवाब देने का अभी अपना फोकस नहीं। अपना फोकस तो यही है कि अगर आप मानते हो कि मैं तो साक्षी हूं, मैं तो चैतन्य हूं, ये काम वगैरह जो भी हो रहा है बॉडी से हो रहा है, उसमें मेरा अंतर से कोई लगाव नहीं है। अगर आपको याद होगा तो अभी तक कम से कम दो बार आ गया, भगवान कहते हैं गुण गुण में खेल रहे हैं, या तो शरीर या तो इंद्रियां विषय में खेल रही है, उसमें मुझे क्या? हाँ। अभी हमारा दिमाग तो हमेशा विषय में होता है, हमें आनंद उपभोग करना है। तो कोई इस तरह के वाक्य बोले और हमें लगता है कि ये हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नहीं है, वो सही हकीकत समझने की और वो स्वीकार करने की अपनी ताकत नहीं है। क्योंकि हम इतने फंसे हुए, आई एम सॉरी एटलीस्ट आई वुड से फॉर माई सेल्फ, मैं इतना फंसा हुआ हूं संसार में कि मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं है कि अरे मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरी आत्मा को क्या उससे। एनीवे, तदात्मानंद जी कहते हैं संन्यास शब्द का ये पांचवा अर्थ है। अच्छा, तो पांच अर्थ है तो उसमें से क्या करने का? हाँ, तो तभी भगवान कहते हैं कि जो भी आदमी कर्मयोग और ज्ञान योग या तो सांख्य योग दोनों को अलग अलग समझते हैं, वो बालक बुद्धि है। ऐसा लिटरली शब्द यूज किया है भगवान ने। वो चाइल्डिश है, क्योंकि सांख्य योग और कर्म योग दोनों का परिणाम एक ही है। एक मतलब क्या? मोक्ष। आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, भगवान का रियलाइजेशन बोलो, सेल्फ रियलाइजेशन बोलो, जो भी बोलो, ये दोनों से हो सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी साधु कहा आपको कि तू इतनी सेवा करता है, क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा होने वाला है। तो उसको आप ये कृष्ण भगवान का श्लोक बता सकते हो कि भाई आप कुछ भी बोलो, मगर मैं तो भगवान ने कहा वो मार्ग पर चल रहा हूं। हम्म। अच्छा, मगर एक महत्व की चीज ये है कि हमारा कर्म कर्म योग होना चाहिए। कर्म कर्म योग तभी बनता है जब भी वो निष्काम है। अगर मुझे कुछ भी सेवा करके उसके बदले में पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सत्ता चाहिए, तो वो सेवा मैं स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। समझो मैं मेरे पिताजी की सेवा करता हूँ, उनके दवा दारू, उनका सिर दर्द हुआ तो सिर दबाना, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरी पिताजी की जायदाद में बड़ा हिस्सा चाहिए, या तो कम से कम मुझे पुण्य लाभ चाहिए। तो वो सब फिर कर्म हो जाता है। मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है तो मेरा कर्म योग है।
और वो कर्म योग और संन्यास योग दोनों मोक्ष दिला सकते हैं। और यहाँ राम सुखदास जी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि कर्म योग एक स्वतंत्र साधन है। कर्मयोगी को कर्मयोग करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पुट ऑफ देयर वीडियो, तो मैं जरा ये व्यू पोजीशन बदलता हूँ। हाँ, तो कर्मयोग जो निष्काम कर्मयोग है और सांख्य योग दोनों समान परिणाम तो देंगे, मगर कोई आदमी कहे कि मैं सीधा सांख्य योग करता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मैं प्रैक्टिस तो करूंगा थोड़ा, मगर साथ में मुझे ज्ञान चाहिए और ज्ञान योग के ऊपर ही लगना है। या तो कोई ने बोला कि मैं सीधा दीक्षा ले लेता हूँ, 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, अभी दीक्षा लेने का मेरा अधिकार है, मैं ले लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान योग से आपको रियलाइजेशन होवे वो बहुत मुश्किल बात है। सिर्फ कर्म योग से रियलाइजेशन ज्यादा इजी है, सरल है, हो सकता है। मगर अगर कर्मयोग और सांख्य योग साथ में किया तो फिर सब कुछ, पूरी कहानी सरल हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, भगवान ने कहा है कि आप, अच्छा, और मैं एक, अभी मैं नाम भूल गया, एक बहुत बड़े साधु हैं, अभी तो नहीं रहे, उन्होंने पहले लिखा, गोपीनाथ। गोपीनाथ जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, संस्कृत के बड़े अभ्यासु थे। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं मेरे तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने वो बनारस की हिंदी भाषा में लिखे हैं। तो हम बम्बईया हिंदी बोलते हैं, तो उनकी बुक पढ़ने के लिए हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी चाहिए, तो बहुत तकलीफ होती है। मगर गोपीनाथ जी ने स्पष्ट लिखा है कि आप जब तक आप सेवा नहीं करोगे, सेवा करना, वो कहते हैं कि ये मातृ ऋण है। अपनी माता है, पृथ्वी मेरी माता है, मैं भारत देश माता बोलूं या पृथ्वी बोलूं, जो भी बोलूं, वो पृथ्वी का ऋण चुकाए बगैर आप मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। आप 1,000 जन्म भले ज्ञान प्राप्ति के पीछे लगाओ, मगर नहीं होगा। आपको सेवा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो वो फिर आने के बदले में सीधा सेवा शुरू कर दो ना। तो ये इतना बड़ा महत्व भगवान ने कहा है। और मैंने जितनी भी कमेंट्रीज पढ़ी है उसमें से सबसे ज्यादा स्पष्टता राम सुखदास जी ने दी है। आई थिंक आई विल पोज हियर बिकॉज मैंने पहले 3-4 श्लोकों का समरी बता दिया। तो अभी किसी को कुछ कमेंट करनी है तो जरूर करें। सर, ये भक्ति योग की बात नहीं करते हैं क्या? ये भक्ति योग के लिए कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं, आगे चैप्टर आता है भक्ति योग के ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। और भक्ति योग की बात क्या है, एकदम सरल है। उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम्म हृदय की जरूरत है। हम्म बराबर। कोई आदमी बहुत रईस है, अमीर है, तो भी भक्ति कर सकता है। एक भिखारी भी भक्ति कर सकता है। स्त्री जो अपना घर संसार चलाती है, वो रसोई करते करते भी भगवान का नाम रटन कर हम्म सकती है। हम्म बराबर। तो स्त्री या पुरुष कोई भी भक्ति कर सकता है। सबसे सरल मार्ग है, और भक्ति से भी रियलाइजेशन हो सकता है। हम्म और भक्ति मार्ग इसके लिए अच्छा है कि वो हृदय से जुड़ा हुआ है, और उसमें पहले ही नम्रता की जरूरत है। अगर मेरे में कुछ अहंकार है तो मैं भक्ति नहीं, अरे भगवान कौन हुआ। मुझे दिनकर हम्म ने बताया था, उनके एक रिलेटिव है, वो एमडी डॉक्टर है, बहुत पढ़ा हुआ। हाँ। और वो मंदिर में जाके भगवान को बोलता है, तू कौन है। हाँ, जब वो 25-30 साल की उम्र होती है, तो वो उम्र में आदमी को कुछ हो जाता है दिमाग में। मगर उसके बाद में उनको जो अनुभव हुए, तो फिर मंदिर में जाके साष्टांग प्रणाम किए। हाँ, तो अगर आपको भक्ति योग अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, जो करना है सो करो, मगर भगवान को चैलेंज करने की बात छोड़ दो। नहीं। ओके, एक भक्ति बात योग। थी एक बात ये हाँ थी जी। रश्मिन भाई कि हाँ जी। सांख्य योग, अब ये हाँ। योग शब्द जो है, योग, अब योग शब्द में ज्ञान मार्ग को भी समझ में आ सकता है। जो आत्मिक हैं, जो आस्तिक हैं, वो आत्मिक हैं,
और अनास्तिक हैं उनके लिए ज्ञान जो है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, और उनके लिए जो सत्य है, जो ज्ञान का मूल और सत्य की खोज, वो भौतिक है। और ये हम में से जिस मतलब हम लोग भी गांधी सहित हमने एक सेकंड, अपने सुदर्शन भाई के सिवाय हाँ, के लोग जरा म्यूट कर दो ना प्लीज। कुछ तर्क, भी। हम लोग तर्क के हिसाब से जब बात कर रहे हैं तो तार्किक होना, इसको भौतिक विज्ञान में एक तरह से देखा जाता है। इसीलिए ये जो खोज, मोक्ष की खोज है, उसको वो मतलब उसके बीच में कोई कड़ी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में मैं चाहता था कि आप कुछ कहें कि अनास्तिक और अनात्मिक लोगों के साथ जब हम या तो चर्चा करना छोड़ दें, या जब भी उनकी स्थिति के बारे में सोचें, तो इसको हम कैसे देखेंगे? हाँ, तो देखो, पूरा जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म, हाँ, ये तो ईश्वर के ऊपर आधार रखता ही नहीं है। हाँ, अभी जैन धर्म कहता है कि हम लोग एथिस्ट नहीं है, भगवान को मानते हैं, मगर भगवान मुझे कुछ मोक्ष दे देगा ये बात में हम लोग नहीं मानते हैं। फिर बुद्धिस्ट धर्म शायद मेरे हिसाब से हिंदू पॉपुलेशन से ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। तो आस्तिक होना कि नास्तिक होना, मेरे हिसाब से एक कंडीशन नहीं है। हाँ, कि मैं ये कंडीशन फुलफिल करूं तो ही मुझे मोक्ष मिले, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, भगवान की व्याख्या सबकी अलग अलग है। हम अफ्रीका के अंदर छोटे बड़े 50 देश होंगे, उनके अंदर 200 लैंग्वेजेस होगी। पता नहीं कौन से भगवान की वो पूजा करते होंगे या पूजा नहीं भी करते होंगे। ये पूजा करना न करना दोनों चीज कंडीशंस नहीं है। अगर आपने तो सुदर्शन भाई सिद्धार्थ बुक पढ़ी होगी, बराबर? तो सिद्धार्थ बुक के कारण या तो उसके सिवाय दूसरे दो तीन कारण के लिए वो ऑथर को नोबेल प्राइज मिला। उसका कंक्लूजन क्या है? वो ऑथर ऐसे, जो उसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है, मतलब बुक में कोई हीरो नहीं है, मगर जो मेन करता है वो बुक में, वो छोटी उम्र में घर बार छोड़ के चले जाता है। हाँ, वो साधुओं के एक के बाद एक दूसरे साधुओं के ग्रुप में ज्वाइन होता है, पूरे भारत में रखड़ता है, हिमालय जाके आता है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है। फिर सबसे थक गया वो। हाँ, उसने एज ए मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट वो प्रोस्टिट्यूट के यहाँ भी रहा, और वो इतना प्रभावशाली था कि प्रोस्टिट्यूट उसके प्रेम में पड़ गई। ठीक है। वो भी उसने छोड़ दिया। फिर एक जंगल में नदी जाती थी, नदी के किनारे एक नाविक रहता था, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। और नाविक का काम क्या था कि जब कोई मुसाफिर आवे तो अपनी बोट में, मतलब होड़ी में, वो मुसाफिर को बिठा के नदी क्रॉस कराने का, 2 आना चार्ज करने का। अभी उसमें जो भी वो दिन का 15-20 रुपया कमाता होगा, उसमें उसका घर खर्च चल जाता था, बाकी वो जंगल से खा लेता होगा। वो इंसान के पास से सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। हाँ, वो इंसान कभी भी भगवान की बात नहीं की। उसका बात थी, ये नदी को सुनो, नदी कुछ कहती है। अभी नदी का कहना आप कभी सुनोगे जब आपकी आत्मा शांत हो गई है, जब आप निर्मल हो गए, जब चित्त शुद्धि हो गई है, तभी नदी का कहना आप सुन सकोगे। जो आदमी बिजी है, पूरे दिन 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, हाँ, या तो पैसे के पीछे पड़ा है या तो और कोई भी चीज के पीछे पड़ा है, तो ये सॉफ्ट आवाज नहीं सुनेगा, प्रकृति की सॉफ्ट आवाज नहीं सुनेगा। સુદર્શન ભાઈ, સત્યકામ જાબાલીની વાર્તા પણ તમને ખબર હશે। सत्यकाम जाबाली को उसके गुरु ने कहा, सॉरी, हेलो,
हाँ सॉरी, मेरा कनेक्शन चला गया था। मैंने अच्छा। थोड़ा पीछे का मिस किया। मैंने आपको कहा था कि आज थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हाँ पर हाँ मैं मतलब बात समझा। हाँ। ये निर्गुण निराकार, मैं तो ये कह रहा था कि वो उस हद तक जाना जैसे बुद्धिज्म में है। जैनिज्म का मुझे ज्ञान नहीं है। दोनों बुद्धिज्म आत्मा में भी नहीं मानता है। करेक्ट। उसके बावजूद भी वो निर्वाणा की बात कर रहा है। तो करेक्ट। वो बात समझ में आ रही है। पर हम्म हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हम्म जो आत्मिक भी नहीं है, जिनके लिए भौतिकता ही समाप्त हो जाती है, मतलब हाँ, भौतिकता में सब समाप्त हो जाता है। बराबर। हाँ बस तो ये मुद्दा था। अब इसको आप देखिए। पर मेरे आपने जो कहा है वो हाँ। उससे मुझे थोड़ा समझ में आया। खाली एक अभी 2 मिनट में ये कह दूं कि सत्यकाम जाबाली को आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए सुदर्शन जी। खाली ऑडियो बस वो चालू हो गया, रखेंगे तो हाँ, कर दिया हाँ। फिर वो पुअर रिसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं होएगा। अच्छा, वो कुछ मित्रों ने पढ़ी होगी, कुछ मित्रों ने नहीं पढ़ा होगा। बृहदारण्यक उपनिषद की ये स्टोरी है। बहुत सुंदर स्टोरी है। सत्यकाम को बोला, ये मैं तुम्हें 400 गाय बैल दे रहा हूँ, जंगल में जाके उनको चराओ, उनकी सेवा करो, जब ये 1000 हो जावे तभी वापस आना। तो सत्यकाम छोटी उम्र का बच्चा था, किशोर था। तो वो तो जो गुरु ने कहा वो लेके चले गए, जंगल में गया और उन्होंने गायों की सब वगैरह सेवा की। और 3-4 साल में वो 400 से 1000 से भी ज्यादा हो गई। हाँ। अभी उसे वापस जाना था, उसने सोचा, गिना कि ये तो 1000 से ज्यादा है, अभी मैं गुरु के पास जा सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मान लो, अभी फिगर तो कोई होता नहीं है इसमें स्टोरी में, मगर मान लो कि 1050 होनी चाहिए। तो 1049 थी, मतलब एक बछड़ा नहीं था। अभी गुरु के आदेश के हिसाब से सत्यकाम वापस जा सकता था, क्योंकि 1000 को क्रॉस कर लिया। मगर वो बोला नहीं, वो बछड़े को छोड़ के अगर मैं चला गया तो उसकी माँ तो रोएगी। एक बाजू यहाँ मेरे साथ रहेगी, वो माँ रोएगी। बछड़ा जंगल में अकेला पड़ गया, बछड़ा रोएगा। वो घूमते रहा, उसको बछड़े को ढूंढते रहा, सुबह दोपहर शाम तक घूमते रहा। फिर एक खड्डे में उसको बच्चा मिला, बछड़ा। उसको कुछ लगा था, गिर गया था तो बेचारा रह गया था एक साइड पर। सत्यकाम उसको उठा के लेके आया। फिर वो 1000 गाय, 1000 से ज्यादा जो हो गई थी, सबको लेके गुरु की तरफ जाने को निकला। तभी उसे प्रकृति सब संदेश देती है, और गुरु के यहाँ पहुंचे तभी तक उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया। जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने बोला, तुझे, तू अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तेरे मुंह के ऊपर जो दिव्य तेज है, अभी मैं तुझे कुछ उपदेश नहीं दे सकता हूं। कितनी सुंदर वार्ता है। ये उपनिषद की वार्ता है, इसमें उसने कोई भगवान की भक्ति की ही नहीं है, सिर्फ शुद्ध हृदय से लोगों की सेवा की है। और जब सत्य असत्य बोलने का प्रसंग आया, तभी वो सत्य के साथ रहा, वो असत्य नहीं बोला। हम्म। तो भगवान को मानने से आपको चल रहा है बराबर वीडियो, कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं, आपको तो आपकी बात तो सुनाई दे रही है, मुझे तो दे रही बराबर आवाज as well as the picture. बराबर आवे छे ने? हाँ ओके। हाँ हाँ। ओके। तो मेरा सुदर्शन जी से ये जवाब, मेरा ये स्पष्ट मानना है। इस और पतंजलि योग सूत्र जो हमने आगे चर्चा की है, उसमें ये लिखा है कि अगर ईश्वर को आप मानो तो आपका आध्यात्मिक रास्ता थोड़ा सरल होता है। नहीं मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, भक्ति करो तो एक उसका जो प्रेम अपने हृदय में उमड़ता है, तो उसके कारण जीवन भी सरल हो जाता है, आध्यात्मिक मार्ग भी सरल हो जाता है। नहीं करो कोई बात नहीं है। बुद्ध भगवान ने किसी की भक्ति नहीं की थी, महावीर भगवान ने किसी की भक्ति नहीं की थी। और इसमें कोई संदेश नहीं है कि वो दोनों को सर्वज्ञान हो गया था, केवल ज्ञान हो ही गया था। तो ये मेरा जवाब है। हाँ। ओके। हाँ मिहिर भाई। हाँ તમે you made a statement કે કર્મયોગ and सांख्य योग, हम्म सांख्य योग
is not something which can alone give you the Kaivalya Gyan. Now, if Sankhya Gyan is Gyan Yoga, then we have these accomplished truths that Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, any one of them also can lead you to Brahma Gyan. So, can you explain that statement? Okay. I don't know whether I have understood your query properly, but I'm trying to explain. So you tell me whether you are getting the answer. See, हम लोग ये मानते हैं कि एक ही रास्ता हो सकता है, या तो कर्म योग, या तो भक्ति योग, या तो ज्ञान योग, या तो वो जो योगी करते हैं वो प्योर शुष्क ज्ञान योग है। हाँ, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ। कृष्ण भगवान कहता है ऐसी बात नहीं है, आपके सामने सब ऑप्शंस है। You are free to choose what you like. Okay. And having liked one way, you are free to change the way also. You can make a combination. और हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है स्कूल में। समझो आपके सामने 4 रास्ते हैं, तो कितने प्रोबेबल हो गए, कितनी प्रोबेबिलिटीज हो गई। हाँ, तो इट इज 4 raised to 4। मगर उसके वेरिएशंस, भक्ति योग में कितने वेरिएशंस है, ज्ञान योग में वेरिएशंस है, कर्म योग में आप हॉस्पिटल चलाते हो, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, सब मार्ग में आप भक्ति कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर वेरिएशंस गिनेंगे तो इन्फिनाइट वेरिएशंस है। आपको अच्छा लगे वो करो। भगवान की शर्त एक ही है, ये निष्काम होना चाहिए, बस। So even only Jnana Yoga can also lead you to Kaivalya Gyan. हाँ, इट कैन, ओनली थिंग इज इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो जिसका राम सुखदास जी समझाते हैं। आई एम सॉरी, मेरा कंप्यूटर मुझे कुछ तकलीफ दे रहा है। हाँ, एक जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 minute। અહીંયા બરાબર આવે છે તમને રશ્મિભાઈ બધાને અહીંયા બરાબર we આવે don't see we don't see any ઓકે disruptions. ઓકે ઓકે, Yeah, even to me the voice is very clear. अच्छा, थैंक यू। ओके, तो हाँ, सांख्य योग ऑफकोर्स इज गुड। वो હવે અવાજ આવે difficult। છે વચ્ચે હા, એ કોઈએ પેલું મ્યુટ નથી કર્યું એટલે। Your voice is echoing. ના ના રશ્મિનભાઈ, હા હા બસ રમેશભાઈ નો અવાજ હતો, એ બંધ થઈ हाँ ગયો, हाँ हाँ થઈ हाँ, ગયું। ओके, तो हाँ, सांख्य योग मतलब एसेंशियली आपके ज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस है। मगर भगवान का कहना है और गोपीनाथ जी का कहना है, सिर्फ ज्ञान योग करने से आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी। मतलब ज्ञान योग इज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, भक्ति योग सबसे सरल है, आप एसएससी पास हो गए, भक्ति योग हो गया। हाँ, और फिर कर्म योग तो निष्काम कर्म योग तो डिफिकल्ट है ही, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितना डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट है। भक्ति योग सबसे सरल है। सॉरी मिहिर भाई, हैव आई बीन एबल टू गिव यू सम आंसर? yes absolutely clear. ओके ओके, Rashmin, I have मेरी one question. मेरी हाँ समझ ये थी कि मेरी हाँ जी, समझ ये थी कि भक्ति योग जो जो समर्पण भाव की बात है, हाँ हाँ, उसमें भक्ति योग में सरल कठिन तब तय होता है कि સુદર્શન ભાઈ તમારો અવાજ કમ થઈ ગયો છે। હા we have lost you. जो એમને network वो उसके लिए प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि कर्म कांड हो जाता है, इसीलिए भक्ति मार्ग ज्यादा कठिन है। क्योंकि वो हमने देखा कि भक्ति मार्ग से जितने हमारे उदाहरण हैं कम हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी कोई सामान्य समझ भी है। हम्म, मतलब जो कर्मकांड में फंस गए वो तो बेचारे फंस ही गए। कि आज मैं ये यज्ञ करूंगा, यज्ञ में इतनी आहुति दूंगा, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, या तो मैं अठम का उपवास करूंगा, 11 का, क्या बोलते हैं, 11 का उपवास करूंगा, वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नॉट टारगेट, दैट इज नॉट साध्य। हाँ, अभी उसकी भी जरूरत है, क्योंकि इंसान का दिमाग चारों ओर भटकता रहता है। अगर मैं मंदिर में जाके बैठ गया, 10 मिनट बैठा या 1 घंटा बैठा,
तो मेरा मगज फोकस करने में, मेरा माइंड फोकस करने में वो बहुत सहायता है। और अपने हिंदू धर्मगुरुओं ने जो उपवास वगैरह किया है, उसमें एक बेनिफिट तो ये है कि उससे अपनी हेल्थ भी अच्छी होती है। उपवास किया तो मतलब हिंदू उपवास में आप मिठाई खाओ और उपवास करो, उसका कोई फायदा नहीं है। उपवास करो मतलब बराबर उपवास होना चाहिए। जैन उपवास की भी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। वो 36 घंटा आप पानी नहीं पियो, खाओ पियो नहीं, वो भी गलत है। मगर पेट के ऊपर बोझा कमती डालो। एनीवे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। गीता में कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि जो वेद में मानते हैं, जिसको स्वर्ग चाहिए या ऐसे कुछ फल प्राप्ति है, वो कर्मकांड करते हैं। जिसे मैं चाहिए, मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं जिसे ईश्वर प्राप्ति चाहिए, वो वेद को छोड़ देते हैं, वो उपनिषद पर आते हैं, वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्मयोग के ऊपर आएंगे। तो कर्मकांड वगैरह लोग करते हैं, मेजोरिटी लोग करते हैं, तो उसके ऊपर हम टीका नहीं करते हैं। उसका एक महत्व है, मगर उसी को 100% महत्व देने वाले कृष्ण भगवान के हिसाब से कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ, दिनकर। हाँ, सी, एवरी टाइम वी टॉक ऑफ निष्काम कर्म योग, हाँ, बराबर है। बराबर। अध्याय 2, सांख्य योग, हम्म। उसमें भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम्म। फल में तो तेरा अधिकार ही नहीं है, हम्म। तो सब फल, सर्व सब कर्म ऑटोमेटिक निष्काम बन गए। हम्म। वेदर यू सी, मैं कामना करूं या न करूं, फल देने वाला वो है, तो ऑटोमेटिक निष्काम कर्म हो जाता है। अशोक भाई, एक नहीं, क्वेश्चन आपके लिए भी है। नहीं, नहीं, नहीं होता है। नहीं। हाँ, क्यों नहीं होता मगर है? हाँ, वो अशोक भाई आप जवाब दीजिए। रश्मन भाई, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, सबके क्वेश्चंस थे वो भी नोट कर रहा था मैं। आई वाज जस्ट नोटिंग इट्स फ्यू पॉइंट्स। हाँ, तो हाँ। पहले तो दिनकर जी, जो आपने क्वेश्चन किया ना, वो हम्म। निष्काम कर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उस वक्त तो हमारा पूरा ध्यान उसी में होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या हम उस जो अवस्था की बात भगवान कर रहे हैं कि हमको जो निष्काम कर्म है करना है और वही कर्म योग है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं सबसे पहले। और इसी बात पे हम दूसरे चीजों में आएंगे। अगर हम पूरा फ्लो देखें ना भगवत गीता का, तो वो उसी में आएगा। लेकिन अगर वो सुदर्शन जी जी हैं, तो रश्मिन भाई, विथ परमिशन, इफ आई कैन प्लीज, ऐड फ्यू पॉइंट्स। प्लीज, प्लीज गो अहेड। हाँ। मगर एक मिनट, हम्म। आपका दिनकर का जवाब पूरा हो गया? नहीं नहीं, वो आएगा बाद में, हाँ, क्योंकि एक, ओके। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं जो मयूर, हाँ, मतलब मिहिर भाई ने भी जो कहा, और हाँ, सुदर्शन जी जी अभी आ गए। तो हाँ। बस मैं पहले, क्योंकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था, तो मैंने कहा पहले वो ले लेते हैं, फिर दूसरी ठीक है, चीजें। ठीक और है, उन्होंने जब प्लीज। वो भौतिकता की बात की हाँ। कि वो भौतिक जो है साइंटिस्ट हैं, दे आर मोर इनटू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और बाकी आज की तारीख में हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो तो हमको ज्ञान वो मिला है जो ऋषियों से मिला है। तो इसीलिए जो भी साधु संत हैं सर, वो इसीलिए ऐसा उन्होंने जो नाम टर्म किए थे ना, कि जो साइंटिस्ट के लिए कहते हैं, वो दे ऑल दोज आर ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट। हम्म। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऋषिज, द टर्म दैट इज कॉइन्ड फॉर देम इज सब्जेक्टिव साइंटिस्ट। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि जो भौतिक सुख के लिए उन्होंने ज्यादा आविष्कार, हमारा ग्रोथ कैसा हो, उस पर ज्यादा फोकस किया। और जब ऋषि की बात करते हैं, और इसीलिए वो टर्म जो आया अध्यात्म, जो हमारे बारे में बात करता है, उन्होंने फोकस किया अपने आप के ऊपर। और इसीलिए जब कहा जाता है कि आज की तारीख में हमेशा ये, मतलब बहुत जगह ये कोट भी यूज होता है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन एरा वेयर वी हैव मैक्सिमम ऑफ कंफर्ट्स बट विद डिक्रीज्ड हैप्पीनेस। सो इसका एक, जब ये कहा जाता है कि जब साइंटिस्ट जब काम कर रहे हैं तो वर्ल्ड को ठीक करने में लगे हुए हैं, और जब ऋषि जब लगे हुए हैं तो हम अपने मन को ठीक करने में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से हमने एक स्टडी सर्कल में वो जीवन की परिभाषा पे भी बहुत डिटेल में चर्च किया, डिस्कस किया था। जब हमने उस जीवन की परिभाषा को स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंस की जब हम बात करते थे, तो हर अनुभव में तीन हिस्से हैं। एक वो सब्जेक्ट जो मैं हूं, एक जो ऑब्जेक्ट जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं, और तीसरा जो मेरा इंटरेक्शन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उस प्रोसेस को। और यही यही एग्जांपल जो रश्मिन भाई देते हैं, मैं भी बार बार देता हूँ, वो गुलाब जामुन का देता हूँ। ये तो सेम है कि दैट सब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट,
गुलाब जामुन इज द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ ईटिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब जो कर्म। भौतिकता की जब बात करेंगे तो मैं गुलाब जामुन ठीक करने में लगा हुआ। अब गुलाब जामुन मैं कितना भी ठीक कर लूं, 10 के बाद नहीं खा सकता, वो मुझे सुख नहीं दे सकता। लेकिन मैं अगर अपने मन की अवस्था को उस स्टेट पे ले गया कि जब मैंने जान लिया कि मैंने एक जो गुलाब जामुन खाया कि नहीं खाया, मेरी अवस्था तो वैसे ही रहने वाली है, उस भौतिकता पे निर्भर नहीं करती मेरे सुख को। और इसी सुख को, इसी हैप्पीनेस को अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसको मोक्ष कहता है, कोई लिबरेशन कहता है, आइडेंटिफाइंग विद द सेल्फ कहता है, या नहीं तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कहता है इसी सुख को। तो इसीलिए वो भौतिकता में जितना भी काम किया जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बॉइल डाउन टू आवर माइंड के हम उसमें से क्या कर पा रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट है। और अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहा कि हम, उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कि हम दूसरों को जब देखते हैं तो मोस्ट ऑफ स्टडी सर्कल जो भी क्लासेस होते हैं, हम जो डिस्कस करते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि व्हेन वी टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच मीन्स अध्यात्म, दिस नॉलेज इज फॉर मी एंड नॉट टू जज पीपल। तो सबसे पहले अगर मैं अध्यात्म की बात करूंगा, मुझे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नास्तिक है, हमारा वेदांत तो ये भी कहता है कि भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को तो मान लेते हो कि दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स एंड दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, द टर्म दैट हैज गॉड, जिसको हम सत्य, फिर आगे चल के चित्त सत्य और आनंद सत्य की परिभाषा आती है सत्य सत्य सत्य। सत्य। तो सत्य इज द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो नास्तिक है, अब हम जिसकी बात कर रहे थे, को नास्तिक को हमको समझाना है, हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, जब तक उसकी मन की अवस्था वैसी नहीं होगी, ये एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल को भी नहीं, वो नहीं जानना चाहेगा। तो ये बस मेरा एक शॉर्ट पॉइंट था जिसको आपने रिफर किया था। बाकी थैंक यू। पर ऑन ए लाइटर टोन आपने ट्रम्प और एलन मस्क दोनों को दुखी कर दिया। मैंने नहीं किया, हमारे ऋषियों ने किया है। पर आज तो आपने कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड रश्मि भाई, अच्छा ये कृष्ण कुमार जी ने बहुत सुंदर पूछा कि इसमें भक्ति योग कहाँ आता है। तो एक अगर गीता का पूरा फ्लो देख लेना, और बहुत सारे ऋषि इसको जब टर्म डिफाइन करते हैं, जो महावाक्य है तत्वम असि, तो गीता के जो 18 अध्याय है ना, वो इसी के उसमें ब्रॉड कैटेगराइजेशन में सब ऋषिज ने बताया है, सब स्वामी जी ने बताया है। अब तत्वमसि का अर्थ क्या निकलता है? तत् मतलब वो, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो है तत्। त्वम, त्वम मतलब यू, हमारे लिए बात कर रहा है। और असि मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप की बात है कि वही तुम हो। तो आप भगवत गीता को 6-6 अध्याय में उन्होंने डिवाइड किया है, और आप देखेंगे ना, इनफैक्ट ये इसी तरीके से एग्जैक्टली फिट होगा। तो जो पहला है, पहले 6 अध्याय हैं, आप देखेंगे ना, अभी हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजें बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू त्वम, हमारे बारे में बात कर रहा है, हमको क्या करना है। अब वो उसमें देखेंगे तो वैसे ही बैठेगा। 7 से लेके 12 अगले 6 अध्याय, दैट विल टॉक अबाउट तत्, जहां पे भगवान इज ग्लोरिफाइड। और स्पेशली वो चैप्टर 12 आएगा, दैट चैप्टर ऑफ डिवोशन, और उसमें उसके मतलब उसमें जो भक्ति बताई हुई है, दैट विल कम इन चैप्टर नंबर 12। और फिर 13 से लेके 18 तक, वो अगर हम देखेंगे, दैट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैट सुप्रीम एंड वी एज अ जीव। तो एक ही है, वो उसको बताने के लिए वो जो 80 वाला एस्पेक्ट है, वो तत्वमसि में आता है। तो कृष्ण कुमार जी, जो आपका प्रश्न था, वो कहाँ आएगा? वो आएगा 12वें अध्याय में, पीक पर आएगा। लेकिन जब भगवान खुद के बारे में बताना शुरू करेंगे, कि मैं जब वो 7 चैप्टर में शुरू करेंगे कि मेरी जो प्रकृति है, एक ऊपर की मतलब सुप्रीम प्रकृति है, एक नीचे की लोअर प्रकृति है, वहां से शुरू करेंगे, एंड अल्टीमेटली टेक टू चैप्टर 12 वेयर भगवान विल मतलब टॉक्स अबाउट हिज ग्लोरी। तो ये भक्ति वहां जरूर आएगी कृष्ण कुमार जी, 12वें अध्याय में पीक पर। तो थैंक यू सब भाई। ये एक बात थी। और નિષ્કામ કર્મ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी रश्मि भाई, यू आर सेइंग। હા નહીં મતલબ દિનકરે જે કહ્યું છે નિષ્કામ કર્મ। हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो मिहिर भाई ओके। और उनका मैं सब एक ही साथ में अगर बात करूं, तो मैं उस प्रश्न से पहले एक क्वेश्चन रखूंगा, मतलब जो भी मैं भी हमेशा सोचता था और मतलब समझने की कोशिश भी
हमने तीसरा अध्याय भी किया, चौथा अध्याय भी किया, पांचवा अध्याय भी किया। तीसरे अध्याय में अर्जुन का अर्जुन के प्रश्न से चैप्टर शुरू होता है। अब मैं पूरा संस्कृत में बोलो तो पढ़ू, नहीं तो मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन, अगर उसमें है पहला, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का। बराबर। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओ जनार्दन, यू से दैट नॉलेज इज सुपीरियर टू एक्शन एंड यट ओ केशव यू गॉट मी टू फाइट द वॉर। मतलब आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म करने के लिए कह रहे हैं, क्यों? दिस वॉज इन द थर्ड चैप्टर। नाउ कम्स द फिफ्थ चैप्टर। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगों च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब यहाँ पे वो भगवान को क्या बोल रहे हैं? रिनंसिएशन ऑफ एक्शंस ऑफ कृष्णा यू प्रेज। अब वही जो तीसरे में बोला, जो आप ग्लोरीफाई तो कर रहे थे संन्यास को, एंड अगेन योगा, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। टेल मी कंक्लूसिवली विच इज बेटर ऑफ टू। तीसरे में भी सेम क्वेश्चन करते हैं, पांचवें भी सेम क्वेश्चन करते हैं। तो एक ही प्रश्न, क्या क्या दोनों में अंतर है? क्या बदला? अर्जुन की मनोस्थिति बदली कि प्रश्न अलग है। जब तीसरे अध्याय में यही क्वेश्चन किया गया था, तो भगवान ने तीसरा अध्याय पूरा, चौथा अध्याय पूरा समझा दिया, और उसके बाद भी फिफ्थ चैप्टर में अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि हम एज अ सीकर्स, हमको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि प्रश्न तो वही है, तो फिर दो अध्याय के बाद फिर से वही प्रश्न अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या बदला हुआ? या कुछ बदला भी नहीं, वो सेम रिपीट कर रहे हैं। अब अर्जुन ऐसा तो वो नहीं था कि वो उसी क्वेश्चन को अननेसेसरी रिपीट करेगा। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद, बिकॉज एक ये था, और दूसरा जब दिनकर जी का प्रश्न था और जो मिहिर भाई ने भी कहा सांख्य योग के बारे में, तो ये मेरा थोड़ा इसमें हमेशा रहता है कि कर्म योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन भगवान ऑल्सो मेंशंस इट। पर जो, अगर हम भगवत गीता, हमारे पास एक बेनिफिट क्या है कि अर्जुन एक एक श्लोक सुन रहा था, हमारे पास 18 अध्याय एक साथ मिल गए हैं हमको, तो हम उसकी क्रोनोलॉजी क्या है एटलीस्ट जान सकते हैं, जो अर्जुन नहीं जान सकता था। और अब जैसे हमने भी समराइज कर लिया, कहा था कि जैसे पहला जो है, वो अर्जुन को जो प्रॉब्लम था, जो डायलेमा था, जो डिल्यूजन था, वहां से शुरू होता है, रश्मिन भाई ने जैसे बताया। और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दूसरे अध्याय में भगवान को जो कहना था वो सब कह दिया, बराबर कुछ भी बाकी नहीं रखा, बराबर। नथिंग इज लेफ्ट। पर उसके बाद लेके उसको विस्तार हो रहा है, एंड इवन जो 18 चैप्टर है, दैट इज ऑल्सो समराइजेशन इन रिट्रोस्पेक्ट। तो ये है, अगर हम इसकी जर्नी देखें ना, तो इसकी जर्नी जैसे एज अ स्पिरिचुअल सीकर की जो जर्नी है, एक साधक की जर्नी है, वो भगवत गीता के इन अध्याय में शुरू होती है। अब जैसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब वो हो गया, डायलेमा हो गया, दूसरे में था वो समराइज हो गया, अब तीसरे में जब हम देखते हैं वो कर्मयोग होता है। अब दिस इज फ्रॉम हियर द प्रोसेस और द जर्नी ऑफ अ सीकर स्टार्ट्स। सो थर्ड चैप्टर में कर्मयोग आता है। अब कर्मयोग से क्या मिलता है हमको? हमने बहुत बार, जब रश्मिन भाई ने 3 बार उसको रिफर कर दिया, कर्मयोग से हमारा एक ही ध्येय है कि दैट इज चित्त शुद्धि, द प्योरिटी ऑफ माइंड। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव दैट प्योरिटी ऑफ माइंड? मानव भाई ने एक बार वो लिया था एक क्लास में, वी बिकम अधिकारी, और उस अधिकारी के रेफरेंस में मानव भाई ने वो लिया था षट संपत्ति वाला, विवेक वैराग्य षट संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। वी गेट रेडी फॉर दैट। तो हम अधिकारी बनते हैं, और जब अधिकारी बनते हैं तो नेचुरली द सिनेरियो, अब उसको गुरु कहें, द सर्कमस्टांसिस कहें, और सिचुएशन कहें, थिंग्स अपीयर बिफोर अस वेयर वी गेन दैट नॉलेज फ्रॉम समवन। अब उसको आप गुरु कह लीजिए, किसी उस पर अवस्था को कैसे कुछ भी दे दीजिए। अब जब वो होता है तो उसके बाद 3 चीजें होती हैं। वी आर रेडी, जब हम अधिकारी बन गए, फॉर श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। दिस इज द प्रोसेस। Once we get into this Shravan, Manan and Nididhyasan, we understand
एंड गेट टू नो ऑफ दिस नॉलेज, जिससे हम ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं। हमने शुरू कहां से किया? कर्मयोग से। वी स्टार्टेड एज अ सीकर, अटेनिंग, बीइंग अधिकारी, श्रवण मनन निधिध्यासन। अब यहीं पे मैं दिनकर जी का जवाब देना चाहूंगा, रश्मिन भाई। हाँ जी प्लीज। हाँ, जब भी हम वो कर्मयोग की बात करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं वो तो हमने भगवान ने दूसरे अध्याय में कर लिया, मैं कोई भी चीज श्रवण करने बैठूंगा, मनन करने बैठूंगा, या मैं कर्म भी करने बैठूंगा, व्हेन माय माइंड इज नॉट रेडी, ये हम सबका अनुभव होगा, व्हेन माय माइंड इज नॉट रेडी, आई एम मोर ऑफ एक्सट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट, मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा है, तो वो फिर मैं कर्म में बैठूंगा या फिर मैं ये स्टडी क्लास में बैठूंगा या मैं ब्रह्म की बात करूंगा, मेरा माइंड बाहर बाहर कहाँ जाएगा? बाहरी दुनिया में ही जाएगा, यहाँ पे मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए ये प्रोसेस बताया गया है भगवान के थ्रू। तो यही एक रीजन है कि इस अवस्था जब हम कहेंगे कि हम हमारे डिजायर्स तो खत्म ही नहीं है, कोई भी मैं एक्शन करता हूँ, कुछ भी मैं करना चाहता हूं, तो मैं उसका फल तो ईश्वर को अर्पित करता ही नहीं हूं, वो तो मैं अपने लिए ही करता हूं। तो इसीलिए जब वहां पे भगवान दूसरे अध्याय में जो दिनकर जी ने वो मोस्ट फेमस श्लोक का रेफरेंस दिया, तो हम हमारे लिए कहूंगा कि इन जनरल जो लोग एक्सट्रोवर्ट है, जो हर मतलब उसके कार्य की कामना रखते हैं कार्य के बाद, उनके लिए कर्म योग इतना आसान नहीं है। उसलिए वहां से धीरे धीरे से शुरू करना पड़ेगा। और जैसे हमने उसके 3 कंपोनेंट्स देखे थे कि कर्म योग के, कि सबसे पहले तो है वॉट एवर आई डू एज ए शुड बी अवर ड्यूटी, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूं, दैट्स द फर्स्ट लिम्ब ऑफ कर्म योग। आई ऑफर इट टू द लॉर्ड, जो भी मैं कर रहा हूं लॉर्ड को कहेंगे या वो सुप्रीम आइडियल को कहेंगे, या जिसको मैं उच्च मानता हूं अपने जीवन में, मैं उसको अर्पित करके वो कार्य करूं। और वो कार्य करते समय मैं फल की इच्छा नहीं रख रहा, जो भी मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा मैं उसको अगर एक्सेप्ट करता हूं तो कर्म योग है, नहीं तो कर्म योग नहीं है। तो यहाँ पे वो जो बैठता है कि कर्म योग क्यों जरूरी है, इस पे यही कहूंगा। और बाकी उसी साधक की अगर मैं जर्नी हम पूरी करने की बात कहें, तो व्हेन आफ्टर दिस निधि ध्यासन की जब बात आती है, तो दैट यू गेट, आप वो जो तत्व ज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं हम, ज्ञान योग, वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ ट्रेड्स हमारे ऐसे ही है, बहुत बार हमने पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात कर रखी है, हमारे प्रारब्ध में कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिसको हम और अपना निखारना चाहते हैं। तो उसमें जो कहते हैं कि अशुभ वासना को निकालना और शुभ वासना को एक्सेप्ट करना, ये अल्टीमेटली 16वें अध्याय में आएगा, जो हमने एक बार डिस्कस भी किया है, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज। तो वो शुभ वासना को निकालना और एक्सेप्ट करना और अशुभ वासना को हटाना, और उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट ब्रह्मन, ईश्वर, लॉर्ड, सुप्रीम, ये दैट इज द स्टेट विच गिव्स अस टू लीड्स अस टू द स्टेट ऑफ जीवन मुक्त, जिसको हम कहते हैं ना जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के बाद विदेह मुक्त। सो दिस इज द एंटायर जर्नी ऑफ द भगवत गीता। हम अगर पूरा प्रोसेस भी जाएंगे ना, पूरा प्रोसेस, ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल कम इन दिस सीक्वेंस, एंड ऑल द रेफरेंसेस दैट आई मेड, बी इट कर्म योगा, देन गुरु उपसदन, श्रवण मनन निधिध्यासन, all these are covered in one or the other word of chapter 2. All these elements are covered in chapter 2. वो 12वें दूसरे अध्याय में सब है। उसी का पूरी रूप से विस्तार क्रोनोलॉजिकली भगवान तीसरे अध्याय से लेके 70वें अध्याय तक कर रहे हैं। अशोक भाई, एक एक वर्ड मुझे नहीं समझ आया, निधि ध्यासन जरा समझा सकते हैं? मेडिटेशन। Oh, meditation. But Shravan, Manan is also a meditation, is it? Meditation Manan is thinking. reflection. Suppose we are discussing today. So when we are in our quietude or उस तरह के, we keep on reflecting on those ideas. So that is Mananam. Thank you. Dinkar, do you get your answer? There is a controversy still. अभी आपका जवाब सुनते हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग, Yeah, but try, of course, try. No Ashok problem. Bhai is more privileged, but let me just try. before you start, just a small point to everyone कि please do, अगर आज मिले तो एटलीस्ट सब जने मनन तो ये जरूर करें कि तीसरे अध्याय में और 5वें अध्याय में क्या अंतर है, जो पहला प्रश्न है, प्लीज एटलीस्ट।
नहीं, ये- मेरा तो सिंपल क्वेश्चन यही है हाँ, कि निष्काम कर्म करने के लिए बोलते हैं, बराबर है। और दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि फल में तेरा अधिकार ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक निष्काम कर्म हो ही गया है ना, वेदर कामना करो नहीं कि ना नहीं करो। नहीं हुआ। हाँ, वो वही वही। हाँ, वही मैं हाँ समझाता हूँ। हाँ। क्योंकि अधिकार शब्द का अर्थ क्या है? यू आर टेकिंग अधिकार एज ए राइट। कि समझो दिनकर ने अपनी माता जी की कुछ सेवा की। हाँ, अभी उसको कोई उसका बदला मिले ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि वो भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। हाँ, अगर अधिकार नहीं है उसका पहले तो मतलब समझना चाहिए। फिर निष्काम का भी मतलब समझना है। से निष्काम मतलब कामना नहीं वो। अगर कोई भी इंसान, कोई भी साधक कोई भी कर्म कर रहा है, उसके पीछे उसकी कोई भी कामना है, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, या इवन पुण्य चाहिए। हाँ, तो उसके पीछे वो कामना है। समझो एक आदमी एक मरीज की सेवा कर रहा है, कोई पेशेंट है उसकी सेवा कर रहा है, ठीक है। और उसका ध्येय इतना ही है कि वो सेवक को अपने पेन से रिलीफ मिले, हो सके तो वो तंदुरुस्त हो जावे, और वो मरीज अच्छी तरह से जिंदगी जीवे। हम्म, फक्त इतनी ही आकांक्षा है, उसे अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं है। ये राम सुखदास जी ने एक क्लियर किया है। कामना नहीं रखना उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेनिफिशियरी को लाभ होवे वो भी कामना नहीं रखते। वो रखते हैं, मगर मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये हुआ निष्काम कर्म। दिनकर, दिस इज द मीनिंग कि भाई कामना नहीं है। आप कामना रख के करो, फिर कुछ मिले ना मिले वो बात अलग हो गई, मगर कामना ही नहीं है। और इसके लिए कृष्णार्पण शब्द जो है कि मैंने ये सेवा की, वो तो पहले तो ये बात आती है कि मैंने सेवा की ऐसा ही मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ईश्वर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया। अच्छा, अगर मैं मानूं कि मैंने सेवा की है, तो वो कृष्णार्पण मतलब वो ईश्वर को ध्यान में रख के ईश्वर की भक्ति करके ही मैंने किया है। कोई आदमी जाके मंदिर में जाके बैठ के पूजा करता है, वो क्या कर रहा है? वो भगवान को प्रेम कर रहा है। मैं धर्मपुर के जंगल में जाके गरीबों की सेवा की, वो क्या है? मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम है, और ईश्वर के हर एक सर्जन के प्रति प्रेम है। तो ये भी मेरी पूजा हुई उसमें। मुझे या तो वो ट्राइबल कुछ दे देवे, या तो ईश्वर कुछ दे देवे, ऐसी मेरी कामना ही नहीं थी। तो ये हुआ निष्काम कर्म। अभी अधिकार शब्द, अधिकार का मतलब ये नहीं है, राइट नहीं है। खास समझो, आपको एक्चुअली क्लियर किया है कर्म के सिद्धांत वगैरह में कि आपको आपके कर्म का फल तो मिलेगा ही। सिर्फ वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या रूप में मिलेगा, वो आपको पता नहीं है। कर्मफल जरूर मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं है। जैसे समझो कि अ, कृष्ण कुमार जी ने कम से कम 100 विद्यार्थियों को सीए पढ़ने के लिए मदद की, ठीक है। अभी वो 100 विद्यार्थी आके उनको पैसा नहीं देने वाले हैं, दक्षिणा नहीं देने वाले, या तो कोई क्लाइंट नहीं देने वाले हैं। हाँ, मगर कृष्ण कुमार जी को अपने आप उनका आध्यात्मिक ज्ञान सुधरेगा, उतना जीवन शांत होगा, सुखमय होगा। ये जो रिवॉर्ड मिला वो कहाँ से मिला? उसको वो विद्यार्थियों के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, तो ये लाभ तो जरूर होता है। सबसे बड़ा लाभ है चित्त शुद्धि। मगर चित्त शुद्धि के साथ साथ में सांसारिक लाभ भी मिलता है। हमें कभी मिलेगा, क्या कैसे मिलेगा, वही पता नहीं है। और जो चीज का हमें पता नहीं है, वो हम हमेशा कहते हैं गॉड ओनली नोज। जियो के, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो इसके लिए साधु लोग बोलते हैं, वो हम लोग जितनी डेप्थ में चर्चा कर रहे हैं उतनी डेप्थ में तो साधु अपने भक्तों से चर्चा करते नहीं है। वो बोलते हैं गॉड ओनली नोज। वो गॉड ओनली नोज, वो ठीक है, वो एक लेवल पर ठीक है। बाकी कर्म का सिद्धांत है, जो भी आदमी कर्म योग करेगा उसे जरूर से फल मिलेगा। तो अधिकार शब्द का अर्थ राइट नहीं है। अधिकार शब्द का कि मुझे ये
जानूं, ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मुझे कब कैसे कहाँ कौन से रूप में फल मिलेगा। कैपेबिलिटी इज a better English word for अधिकार rather than a right. Dinkar, does it clarify something? I'm trying to understand. इसमें सर सिर्फ एक ही चीज अगर ऐड करें, चौथे अध्याय में एक चीज आई थी और मैं फिफ्थ में भी ढूंढ रहा हूँ, एक श्लोक आता है। हाँ। पहले चौथे अध्याय में है ना, कर्म की बात की गई थी एक जगह पर। हम्म। वहां पे एक्सप्लेनेशन में बहुत जगह इस तरीके से कहा है कि उसको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, एक कर्म को और विकर्म को। कर्म एक्टिविटी, विकर्म नॉन एक्टिविटी। तो और पहले ही भगवान ने कह दिया यू कैन नॉट बी विदाउट एक्शन फॉर अ मोमेंट, तो आप बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। तो इनएक्टिविटी को फिलहाल साइड में रख दीजिए। और उसके बाद कर्म को बहुत सारे ऋषि और संत जन उसको डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरी में। एक है होता है कि नित्य कर्म, नित्य कर्म विच इज ड्यूटी। और जब हम कर्म योग की बात करेंगे वो इसी कैटेगरी में फिट होगा, जब वो ड्यूटी के फॉर्म में होगा, प्लस उसके बाद जो दूसरी चीजें बताई गई। एक है काम्य कर्म। अगर मैं जब काम्य कर्म वो है जो मेरा डिजायर रिडन एक्शन है, मुझे ये चाहिए इसके लिए मैं ये कर रहा हूं, अगर इसी को हम कहें। और दूसरा है निषेध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शंस, जो मुझे नहीं करने हैं धर्म या शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी बात पे अगर आगे बढ़ाएं इस बात को कि हर कार्य, हर कर्म अपने आप कर्म योग हो गया, तो क्या जो मैं काम्य कर्म कर रहा हूं कि जहां पे मैं मेरा पूरा ध्यान उसमें है कि मेरे ये कार्य करने से मुझे ये मिलेगा, तो वो कर्मयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्मयोग में तो पहले ही हमारी सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए, इट इज नॉट, इट इज मोर ऑफ एन एटीट्यूड। जैसे रश्मिन ने भी बताया कि जब अधिकारी की परिभाषा बताई, जो होना है उस कार्य की वजह से वो तो फल होने वाला ही है, पर भगवान तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं है, ये इतना उसमें समझाना चाहते हैं। तो जो काम्य कर्म की बात कर रहे हैं, जो भी चीज मैं डिजायर अपने इच्छाओं की वजह से कार्य करूंगा, वो कर्मयोग की परिभाषा में कैसे आएगा? Okay, Dinkar, shall we proceed? Yes, yes, yes. If necessary, both of us can talk separately. Yes, yes, yes. We have got the explanation from the authority, Mr. A. अच्छा, अभी मैं एक बात जरा पूछ लूं कि ये अच्छा रहता है नेक्स्ट मंथ की डेट हम लोग डिस्कशन में ही कर ले वे, वो अच्छा रहता है। तो अगर हम अप्रैल की तारीख देखें तो फ्राइडे है 4, 11, 18 और 25, और 18 तारीख को गुड फ्राइडे है। तो अगर 18 तारीख सबको कन्वीनियंट है तो वो रख देते हैं। मेरे लिए कन्वीनियंट है। ठीक है अशोक सर जी। 25 रख लीजिए। 18 बाई चांस कोई छुट्टी होगी, वैसे गए हुए रहेंगे बाई चांस कुछ लोग, बाई चांस तो नहीं, आई गुड फ्राइडे तो हम लोग तो कभी छुट्टी, कोई चार्टर्ड अकाउंट तो मनाता ही नहीं। नहीं, नहीं कंटिन्यूशन नहीं, में नहीं छुट्टी नहीं रहती है ना सर, मतलब फ्राइडे हाँ सैटरडे संडे वो बोल के। हाँ चार्टर्ड along अकाउंटेंट तो कोई I छुट्टी along with मनाता ही नहीं है भाई, रश्मिन भाई। हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई छुट्टी मनाता ही नहीं है। I also वो concur with Krishna Kumar वो ji. वो जैसे ना, आप बोलते हैं ना, वो कीड़ी कीड़ी जैसे रहते हैं हमेशा काम करने का। वर्किंग एंड्स। हाँ, वर्किंग एंड। पर दिनकर हाँ, भाई वो वो तो टाइम चेंज हो कृष्ण गए कुमार जी हैं। का बात सही है, तो फ्राइडे हाँ सैटरडे संडे लोग भाग जाएंगे। हाँ, और लोग कोई लोग जा सकते हैं, ठीक है ना, तो 25 तारीख रखते हैं। हाँ, 25 मेरे is लिए I तो वो think भी कन्वीनियंट है, fine. नो प्रॉब्लम। Fine. ठीक है, जी। जी 25 तारीख ठीक है। जी सर। हाँ ओके 25 is fine. ओके, सो हम 25 तारीख रख देते हैं, ठीक है। पच्चीस हम्म। तारीख 6 बजे, 6 से 7:30 अपना टारगेट रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी शुड वी प्रोसीड फर्दर विद गीता और एनीबडी वांट्स टू मेक एनी कमेंट? ओके, सो आई विल प्रोसीड विद गीता। सर मैं एक लाइटर वेन में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं हाँ जरूर जरूर आधे बताइए। घंटे बहुत डीप में, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन की कोई सेक्शन, फिर उसके प्रोविजो, फिर उसकी सबसेक्शन, फिर उसका कोई क्लोज, फिर बीच में कैश रूलिंग, और फिर ये कोई गवर्नमेंट का कोई और बैकडेटेड कोई और नोटिफिकेशन। थोड़ा ऐसा हो गया मतलब लाइटर वेन में। आप लोग को सबको प्रणाम करते हुए बोल रहा हूँ मैं। देखिए जी आज कोई अपील अटेंड करके आए हैं आप.
नहीं, मैं आया नहीं, मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आप इतना डीप में चले जाते हैं कि फिर पता नहीं रहता हम कहाँ से शुरू किए थे और हमें जाना कहाँ है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल। तो मैं, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया लाइटर वेट में, मतलब हल्के फुल्के। कृष्ण का जी, अर्जुन का भी वही हाल था। तो भगवान कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पूरे एंड होता है, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन शुरू होता है दूसरे अध्याय में। हाँ, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो सर मैं हाँ जी। लिमिटेड नॉलेज, वेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बोलना चाहूंगा कि ठीक है, अब ये चीज सीख रहे हैं, वो तो सीखेंगे सर, तभी जाके एकदम मजबूत बनेंगे इसमें। लेकिन कोई भी काम हम जब करते हैं तो तीन चार सवाल अपने आप से कर सकते हैं कि वो काम मैं सेल्फलेसली कर रहा हूँ या इसमें मेरा कोई मोटिव है, नंबर वन। अगर मैं वो सेल्फलेसली कर रहा हूँ, फिर मैं मेरी, जो भगवान ने मुझे जितनी योग्यता दी है उस पूरी योग्यता के साथ कर रहा हूँ या हाफ हार्टेड कर रहा हूँ। दैट दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, वो काम करने के पहले मेरा भाव, फिर वो काम करते टाइम मेरा भाव, फिर वो काम करने के बाद मेरा भाव, यानी मेरे भाव में कोई परिवर्तन नहीं है ना, तीनों में एक ही भाव रहते हैं ना उसके अंदर। और मैं मेरे भाव मेंटेन करते हुए चलता हूँ। भाव कौन से, यही कि मैं सेल्फलेसली करूंगा, डिवोटेडली करूंगा, मेरी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से करूंगा, और फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान के श्री चरणों में मुझे मंजूर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे हमारे में जो भारीपन रहता है ना, जो हमें सुबह से शाम या जो पूरे, वो अपने आप खत्म हो जाता है सर बाद में उसके अंदर। फिर हमें लगता है कि ये काम हमें मिला है इसलिए हम कर रहे हैं और हमारी बेस्ट एबिलिटी से कर रहे हैं, और इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, और जितनी हमें समझ भगवान ने दी है वो भी भगवान की दी हुई है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो फिर वो काम बढ़िया ही होता है सर उसके अंदर बिल्कुल। सो एकदम लाइट में मैंने बोला है। नहीं नहीं, लाइटरमैन नहीं, एकदम बराबर है, 100% करेक्ट है। फिर बिल्कुल ठीक है साहब, आपने अच्छा ही जवाब दिया है। हाँ, मतलब भाव बने रहने चाहिए, भाव कभी मतलब ऊपर नीचे हो तो जरा सा संभल लेना चाहिए, भी भाव संभालने हैं मेरे को। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो एक स्टेयरिंग पे कमांड रहना चाहिए ना। तो जैसे बराबर जैसे जैसे काम करते हैं कई बार हमारे भाव चेंज हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। तो वो बराबर। भाव बने रहें, हम खुद अवेयर रहें कि हमारे भाव बिल्कुल बने हुए हैं, और जो बने रहने चाहिए उसी हिसाब से बने हुए हैं। उसमें कोई भी सेल्फिश नहीं आ रही है, कहीं मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, कहीं मेरा जो फल के प्रति अचानक मोह पैदा नहीं हो गया है मेरा अचानक। वो मुझे मेरे भाव को संभाल के चलना है। तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आती है, फिर हो जाता है मतलब उसमें। फिर बाकी अशोक भाई और आप लोग तो ही हैं सर, में ये तब तक हम इससे काम चला लेंगे बाद में। नहीं नहीं, Uh, सर मैं इसे समथिंग। हाँ जी प्लीज गो अहेड मयूर भाई। हाँ सर, ये जो केके ने कहा ना, उसमें एक एक अपनी आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखे ना, तो ऐसा है कि अगर आपने जैसे कैसे केके ने कहा, वो तीन चीज को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है सर। स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा तो आपका जो चित्त शुद्धि की तरफ जाना है ना, वो योर बॉडी विल ऑल्सो परमिट। सो दैट वाज जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड। यू आर राइट, 100%, आई एग्री विथ यू। अभी इसमें मैं, जस्ट एक स्मॉल पॉइंट हाँ जी हाँ कृष्णकुमार जी। जी, ये जो आपने कहा ना, आपने पिछले क्लास में भी हमने ये कहा था कि बहुत बार हम अपने आप को कभी कभी धोखा देने की कोशिश करते हैं कि मैं तो कर्म योग कर रहा हूँ, हाँ एंड इट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंटली वी समटाइम्स डू इट। तो एक मतलब एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर पूछा कि कैसे पता चले आप कर्म योग कर रहे हैं। तो उसके कोई और तो कोई बता नहीं सकता, उसको कोई मापदंड तो है नहीं। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया कि आपका मन अगर एजिटेटेड नहीं है, हाँ इट्स इक्वानिमस, तो हाँ समझ लेना कि कर्मयोग है। अगर हाँ आपका मन एजिटेटेड है हाँ तो कहीं ना कहीं फिर वो ड्यूटी हो उसके सिलेक्शन में, या ईश्वर को अर्पण किया कि नहीं किया, या मैं फल की इच्छा रख रहा हूँ, कहीं पे भी अगर कुछ वो रह गई खामी, तो समझ लेना वो कर्मयोग नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। तो ये एक हाँ। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया था, तो मुझे लगा इस बात पे आप सबके साथ शेयर करें। नहीं अशोक जी, बहुत ब्यूटीफुली कहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ऐसा होता है एजिटेशन, हम सबको होता है, मुझे तो विशेष रूप से होता है। और फिर मैं अपनी ऑडिट खुद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी ये गलती ये गलती ये गलती, और सिर्फ मुझे मालूम है मेरी गलती क्या क्या हुई। और उसका रीजन यही है जो आपने अभी बिल्कुल स्वामी जी ने पॉइंट आउट किया है। थोड़ा सा वो भाव की तरफ ध्यान रहे ना, कि हमें पता नहीं लगता कब हमारा उसके प्रति, फल के प्रति जुड़ाव पैदा हो गया,
कि सडनली हमें लग रहा है हमारा ईगो पैदा हो गया कि जैसे मैं कर रहा हूं, मतलब एक तरीके से जैसे, तो ये वो हमारे विचारों में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है, कमी आ जाती है, और उसकी वजह से वो भाव चेंज हो जाते हैं, और भाव चेंज होने पे वो एजिटेशन भी आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है, एक के बाद एक फिर कमी आ जाती है उसके अंदर। सो अगली बार ध्यान रखेंगे सर, जब भी थोड़ा सा एजिटेशन लगेगा, मीन्स वो फिर मेरी तरफ ही कुछ गड़बड़ है, मतलब, है ना। जी सर, इसमें थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, अशोक थैंक यू जी, सो मच। मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर आप किसी इंसान से मिले, हाँ, और आपको दिमाग में शांति लगती है, एक अच्छा लगता है, या अच्छे विचार आते हैं, हाँ, वो इंसान सज्जन है। हाँ। हाँ, किसी इंसान से मिलने से या तो हमें स्ट्रेस लगता है, गुस्सा आता है, या तो खराब विचार आते हैं, तो वो सज्जन नहीं है। अगर मैं रामायण पढ़ता हूँ तो खराब विचार आता ही नहीं है, विचार एकदम शुद्ध हो जाते हैं, और एकदम शांति से रस से रामायण 10 बार भी पढ़ो, 11वीं बार फिर उसका रस लगता है। तो ये धर्म ग्रंथ है। हाँ, जो समझो मैं कोई स्पाई नॉवेल पढ़ता हूँगा तो इसका खून होगा, उसका खून होगा, इससे चोरी होगा, सब विचार एक अलग डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, सही धर्मगुरु, सही धर्म ग्रंथ और संसार में रहते सज्जन होने से, सज्जन है कि नहीं, मेरे हिसाब से अपनी फीलिंग्स, जो फीलिंग्स है ना, दैट इज द बेस्ट गाइड। इफ यू आर गेटिंग गुड फीलिंग्स, इट इज गुड। अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई काम करने से मुझे स्ट्रेस नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, कोई गरीब आदमी खुश हुआ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, तो वो कर्मयोग है। मगर वो गरीब को कुछ भी होवे, वो पेशेंट का कुछ भी होवे, मुझे पैसा मिला, मुझे, जो लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से कार्टून आते, यार 2 रुपया गरीब को भिक्षा में दिया और ऐसे करके सेल्फी लिया, हाँ, तो वो निष्काम कर्म नहीं है। वो भले गरीब के पास से कुछ रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करता है, मगर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो निष्काम कर्म नहीं है। तो जहां भी ईगो ऊपर आया तो सर्टनली वो निष्काम कर्म नहीं है। जितनी नम्रता बनती रहे, तभी वो निष्काम कर्म है। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तृप्ति, यू वांटेड टू से समथिंग? Uh, yeah, I can understand the third word what said by Ashok Bhai. Like I heard of Shravan, Manan and Chintan, but Chintan ने म्हटले काही બીજો શબ્દ વાપર્યો એમણે. નિધિધ્યાસન. Hello. હા, નિધિધ્યાસન શબ્દ વાપર્યો છે. એ નિધિધ્યાસન પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં પણ આવે છે, અને ઘણા ધર્મગુરુઓ સિરિયસ મેડિટેશન, કમ્પ્લીટ ટોટલ એબ્સોર્પ્શન, એના માટે Hmm. નિધિધ્યાસન શબ્દ વાપરે છે. Okay. હમ. So that is not a Chintan. That's a different than Chintan. ચિંતન મનન એટલે Manan આમાં and છે ને, Chintan Chintan will be Mananam. Okay. That's what ના ના, Rashmi. એટલે સંસ્કૃત ભાષામાં આપણે છે ને પેલું કોઈ પણ સબ્જેક્ટ 360 ડિગ્રી સુધી એનાલિસિસ થઈ શકે. એટલે ઇવન સમાધિ કયો, મેડિટેશન કયો, અંગ્રેજીમાં ખાલી મેડિટેશન એક જ શબ્દ છે, પણ એ મેડિટેશનના પતંજલિએ કેટલા બધા પ્રકારો બતાવ્યા છે. એમાં સૌથી ઊંચું મેડિટેશન એટલે નિધિધ્યાસન. આપણે તૃપ્તિબેન, આઈ થિંક તમે હતા જ્યારે Okay. પતંજલિ યોગ So સૂત્ર. generally we use for generally we use the word like Sri Krishna Arpanamastu after every work what we do it. યસ, So that ego doesn't set in us. કરેક્ટ, કરેક્ટ, Yeah. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ, યા, બરાબર છે. Yeah. ઓકે, સો आई डोंट नो कितने लोगों के पास राम सुखदास जी की कमेंट्री है। वो उनका पेज 334 पर कह रहे हैं कि कल्याण की प्राप्ति के लिए आपकी इच्छा, मतलब होने की, अपना कल्याण पाने की जो इच्छा है, वो प्रबल कारण है, सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है। फिर साधन आपने क्या यूज किए, वो सेकेंडरी है।
और ये इसमें जो दूसरा श्लोक है, किसी को भी अगर अथॉरिटी चाहिए, हाँ, ये कोई स्टेटमेंट करने के लिए, तो यहाँ भगवान खुद कहते हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग, सांख्य योग मतलब संन्यास वगैरह, दोनों कल्याण करने वाले हैं, मगर उसमें सांख्य योग से कर्म योग ज्यादा सरल है। मगर सांख्य योग आप 1000 भव भी करो, जब तक कर्मयोग नहीं किया, मतलब सृष्टि की सेवा नहीं की, तब तक सांख्य योग अपने आप में सफल नहीं होगा, ऐसा राम सुखदास जी कहते हैं। मैं तो उन्हीं को कोट करता हूँ। और कर्मयोग, अगर निष्काम कर्मयोग है तो अपना अहंकार ऑटोमेटिक निकल जाता है। और चित्त शुद्धि करने के लिए गृहस्थ के लिए वो सबसे कन्वीनियंट है। एक्चुअली मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ जो सुदर्शन भाई ने कहा था। सुदर्शन भाई है, नहीं है? नहीं नहीं, हूँ बिल्कुल ओके, हूँ। ओके, ग्रेट। तो अपने यूरोप के साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ 2 या 3 कंट्री में वो टनल बनाई थी, और हिग्स बोसोन, हाँ, मतलब अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल क्या है वो शोध रहे थे वो, हाँ। और वो हिग्स बोसोन के ऊपर से उन्होंने कुछ न कुछ अपने निष्कर्ष निकाला, अपना कुछ कंक्लूजन पर आए। आइंस्टाइन भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी साइंटिस्ट थे, हाँ। तो मैं पहले ये मानता था कि संसार की तरफ देख के या मटेरियल प्रयत्नों करके ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। और अपने तो सभी साधु लोग यही कहते हैं। मगर अभी मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और मेरे हिसाब से शायद अशोक भाई का भी मंतव्य सिमिलर है, कि मटेरियल कर्म करना, उसके भी विभाग हो सकते हैं। कि मैं एक कमाने में ही पड़ा, या तो मुझे एक रॉकेट ही ढूंढना है, हाँ, तो एक अलग बात हो गई। मगर जब मैं नॉलेज के पीछे पड़ा हूँ, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और कृष्ण कुमार जी को पता है, दूसरे कुछ लोगों को शायद पता होगा, कि मैंने तो मेरी जिंदगी में बहुत सारा प्रयत्न जो किया, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। या हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ा तो कौन क्लाइंट उसमें मुझे 1 रुपया भी देने वाला है? नहीं, बट आई वांट नॉलेज। या तो ये जो साइंटिस्ट है, जो वो भी मूल तत्व की शोध में थे, हाँ। आइंस्टाइन भी शोध में था, न्यूटन भी शोध में था। वो बैठे बैठे मेडिटेशन करता था, उसमें उसको गुरुत्वाकर्षण का एक एक्सीडेंटली बेनिफिट हो गया। और कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि जैसे अपनी मादाम क्यूरी थी, जिन्होंने रेडियम की शोध की, ठीक है, तो ऐसे साइंटिस्टों को एक ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा के कारण उनका आगे का कंक्लूजन सरल हो जाता है। तो तांत्रिक, तंत्र शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? हम लोग गुजराती में या अपनी सामान्य भाषा में तांत्रिक का अर्थ खराब निकालते हैं। मतलब तंत्र मतलब विज्ञान, तांत्रिक मतलब विज्ञानी, हाँ। और हिग्स बोसोन का जो साइंस है, हम तो समझते नहीं है। हम तो मीडिया में जो आया पढ़ लिया, बस खुश हो गए, बस ठीक है, उससे ज्यादा हम समझते नहीं। मगर वो लोग भी ऋषि है। हमें, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कणाद ऋषि करके एक बहुत बड़े ऋषि हो गए। तो कणाद ऋषि मतलब क्या? कण, कण के ऊपर से कणाद नाम बना। कण मतलब एटॉमिक साइंस। वो कणाद ऋषि एटॉमिक साइंस के पीछे पड़े थे, और एटॉमिक मोलेक्यूलर से लेके एटॉमिक, एटॉमिक से लेके उसके भी छोटी चीज है। तो हमारे ऋषि और आजकल के जो साइंटिस्ट है, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मगर वो साइंटिस्ट मोटर कार बना रहा है, ज्यादा लग्जरियस मोटर कार बना रहा है, तो वो मटेरियल साइंस है। मगर जो तत्व की शोध में है, वो और अपने कणाद ऋषि में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। और मैं भी ये भी मानता हूं कि मैंने आप लोगों से ब्रीफली बात की है, हमने कभी ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ, ये पढ़ने में तो उपनिषद से भी ज्यादा कठिन है।
मगर वो पढ़ के, वो साइंटिस्टों के रिजल्ट समझ के हमें उपनिषद थोड़ा सरल लगता है। तो वो साइंटिस्ट भी विज्ञान में लगे हुए हैं, अपने ज्ञान में लगे हुए हैं। वो अपने रास्ते से अलग अलग जाके एक बार ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे। हम जो कर रहे हैं ये सब ज्ञान की बातें हैं, हमारा ज्ञान मार्ग है। दूसरे हम जो कर्म योग भक्ति योग करते हैं वो सब ठीक है, ये हमारा ज्ञान मार्ग चल रहा है। तो जो सुदर्शन भाई का कहना था कि जो मटेरियल साइंटिस्ट है उसका क्या, जो ईश्वर को एक बाजू रख के चलते हैं, मगर उनका क्या। मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने उनका डिस्क्रिप्शन किया है उसमें, जो नॉलेज के लिए कुछ भी कर रहे हैं उनको रियलाइजेशन हो सकता है। और उसके आगे मैं एक स्टेटमेंट करूंगा, ऐसा कभी नहीं मानो कि मैं जो कर रहा हूं उसी से ज्ञान प्राप्ति होगी। दुनिया में बहुत बहुत हजारों रास्ते, जो मैं जैसे मैंने सिद्धार्थ की कहानी कही, वो शांत होके बैठ गया जंगल में, तो उससे नदी ने आवाज दिया उसको, जंगल की प्रकृति ने समझा, और वो फाइनली उसको ज्ञान मिल गया, बात खत्म हो गई। सत्यकाम को भी प्रकृति ने सिखाया। वो सत्यकाम की कहानी में या सिद्धार्थ की कहानी में भगवान आता ही नहीं है। और वो तो सिद्धार्थ की कहानी में तो वो कर्मयोग भी नहीं कर रहा है, सिर्फ शांत जीवन जी रहा है। और शांत जीवन जीना कितना मुश्किल है, कौन बंबई में कौन शांत है बताइए। तो अगर आप शांत है सर शांत, तो उस पर से हम उम्मीद है कि हम भी शांत रह जाएंगे सर। रश्मिन, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि प्लीज। अ, जो आज के वैज्ञानिक जो फॉर्मूला बना रहे हैं, हाँ, वैसे ही ऋषियों ने मंत्र बनाए, वो मंत्र इज एग्जैक्टली। द फॉर्मूला। यस यस, बराबर से। आई फुल्ली एग्री विथ यू दिनकर। इनफैक्ट जो बोलते हैं ना कि, एक्चुअली दिनकर के मामा ने मुझे ये बताया था कि शब्द राम एक बीज मंत्र है। मंत्र का मतलब क्या, कि उसकी जो आवाज निकलती है, वो आवाज वातावरण को असर करती है और अपने दिमाग को भी असर करती है। तो राम राम राम, एक शांत मगज से एक बाजू बैठ के राम नाम का जप करो, मगज शांत हो जाएगा। अगर कोई चिंता है, टेंशन है, तो वो शांत हो जाएगा। तो मंत्र भी एक वैज्ञानिक चीज है। मेरे पास एक पुस्तक है जो मैं पढ़ने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं समझा हूं, मगर उसमें ये कहते हैं कि नवकार मंत्र, उसका नाम ही है नवकार मंत्र। तो वो एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से बोले तो उसका लाभ आपको होगा। हाँ, और मैंने एक मुरारी बापू की कथा अटेंड की थी, दिनकर ने भी की है, मगर मैं पूरे 10 दिन बैठा था। तो वो क्या, शंकर भगवान के लिए क्या बोलते हैं, जय जय भोलेनाथ। दिनकर, यू, देर आर 2 3 फ्रेजेस फॉर शंकर भगवान। एक तो महादेव है, हाँ, भोलेनाथ है। नहीं हमने नाम नहीं के, तो ये जो बोले ने, हर ओम हर नमः महादेव, शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, वो जो मुरारी बापू जिस तरह से आवाज करते थे, और पूरा ऑडियंस 10,000 आदमी बैठे थे, सब लोग हाथ ऊपर करके, आवाज ऊपर करके उनके साथ में बोलते थे। मैं भी बोलता था, हाँ। और मुझे अनुभव है कि वो बोलने से अच्छा लगता था। अच्छा लगा मतलब वो मंत्र है और उसकी एक ताकत है। हम्म। अच्छा, अभी वो मंत्र का भी एक विज्ञान है। तो जो ऐसे दिनकर ने कहा, अपने वैज्ञानिकों मतलब अपने ऋषि मुनियों ने मंत्र बना के रख दिए। और क्योंकि हमारे सामने वो टाइम पे तो पेपर था ही नहीं, लिख के देने का था नहीं, तो गुरु ने मेजर में मतलब राग में मंत्र बनाए जो कि जल्दी से याद रह सके। तो यस, आई एग्री विथ यू दिनकर। थैंक यू। हाँ, एक ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सुखदास जी पेज 338 पर कह रहे हैं कि रश्मिन पागल है। तो कैसे, कि जो आदमी अद्वैत की बात लोगों से करता है, वो आदमी बड़ा नुकसान करता है। अद्वैत की बात वही करने की जहां अद्वैत समझने वाला व्यक्ति है, नहीं समझने वाला है तो बात भी नहीं करने की।
नहीं सर, ये न लिखा है न कहीं मैंने सुना, आज पहली बार सुना है सर। नहीं नहीं नहीं, सर बहुत साधुओं ने कहा है। नहीं कृष्ण कुमार जी, मेरा नाम मैंने बीच में लाया वो मजाक थी, मगर बहुत साधुओं ने कहा है अद्वैत की बात आप सामान्य लोगों से मत करो। क्योंकि क्या हो सकता है कि समझो एक आदमी जो उसको धर्म के साथ आध्यात्मिकता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर ट्रम्प, हाँ, हाँ, उसको बोल दो तुम यू आर ब्राह्मण, तो वो तो एक तो सड़ा हुआ है ही, फिर और भी उसका अहंकार बढ़ेगा, और वो बढ़ते हुए अहंकार के कारण वो क्या ना क्या पाप कर लेगा। अभी ट्रम्प तो ऑलरेडी पापी है, उसको छोड़ो। मैं एक साधारण इंसान भी होएगा ना, उसको आप बोलो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, यू आर ओमनीपोटेंट, तो वो क्या सोचेगा, फिर क्या हम्म, करेगा? वो करेगा, वो गलत है। तो मतलब कि जो ऑलरेडी साधक है, हम्म, जो ऑलरेडी मोक्ष के मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, उनसे बात करो। क्योंकि जैसे तत्वमसि भी जो ऋषि मुनि ने अपने बेटे को कहा था श्लोक, हाँ, तो बेटा तो नहीं समझता था अद्वैत, मगर उन्हें उसके पिताजी ने उसे समझाया। अच्छा, तो वो समझाना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, हाँ, मगर किसको समझाना? हाँ, वो जो उसके लायक है उसी से बात कर सकते, दूसरों से नहीं कर सकते। तो राम सुखदास जी ने, आप चेक कर सकते हो, पेज 330 ऊपर कहा है कि जो इंसान मूर्ख मनुष्य को ऐसा उपदेश देता है, वो मूर्ख को घोर नरक की खाई में धकेलता है। क्योंकि वो इंसान अगर अपने आप को मानता था कि मैं तो लिमिटेड हूं, तो कुछ पाप वो नहीं करेगा। मगर उसको बता दिया यार यू आर ओमनीपोटेंट, तुमको कर्म का सिद्धांत लगता नहीं है, जो करना है सो करो, तो वो करेगा फिर। और वो करेगा तो उसको कर्मफल मिलेगा। क्योंकि कर्मफल नहीं लगता है वो निश्चय नहीं की बात है। हम तो व्यवहार में रह रहे हैं, व्यवहार में मैं भी हूं, आप भी हैं, और सब लोग हैं। तो व्यवहार में अगर किसी ने गलत काम किया तो उसका कर्मफल जरूर मिलेगा, और वो अपने पाप का फल भुगतेगा। अभी वो उसको पाप करने के लिए किसने उकसाया? जिसने उसे कहा कि तू ब्राह्मण है वो। तो इसके लिए बहुत सावधानी से ये चर्चा ये करनी अपने चाहिए। तीसरे अध्याय में भी है। हाँ कृष्ण कुमार जी, तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में जब हाँ भगवान कहते हैं कि द वाइज शुड नॉट कंफ्यूज इग्नोरेंट, अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इसी बात पे आएगा कि, और ये आप मतलब जले रश्मिन भाई ने राम सुखदास जी का एग्जाम्पल दिया, आप अपने आसपास भी देख लेंगे ना, तो हम्म जहाँ प्रवचन हो रहा होगा हाँ वहां पे इस तरीके का सत्संग होगा, आप गुस्सा ना करें, आप अच्छी तरह रहिए, सबसे हाँ प्रेम में रहिए, वहां बहुत भीड़ होगी। जहाँ भगवान की लीला की बात होगी, उनकी ग्लोरीफाई होगा कि भगवान ऐसा करते थे, यूं माखन चुराते थे, वहां हजारों लाखों में लोग होंगे। और जैसे ही आप बोलेंगे कि द क्रिएशन एंड द क्रिएटर इज द सेम, वहां 5 जने भी नहीं होंगे। सो सो ट्रू, सो ट्रू अशोक भाई। वहां पे खाली 14 लोग होंगे जो अभी हैं, और लास्ट तक रहेंगे वो 7:30 के हाँ बाद भी। भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम भटके नहीं, बस इतना ही क्या। नहीं, हाँ भटकने का सवाल ही नहीं है। and हम and Rashmin bhai, just to add to what you said, हाँ जी કે કોઈ સિનર છે એને તમે કહો કે નર્ક છે જ નહીં हाँ અને તને કોઈ તકલીફ થવાની જ નથી, you are हाँ not going to suffer for the हाँ things you are doing after your death, તો બરાબર, he will do it more. યસ, या એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી। તો અને આપણે કરીને સંસારની વ્યવસ્થાને બગાડવી નથી, સંસારની વ્યવસ્થા સુધરે તો સારું, આપણા હાથમાં નથી, પણ આપણે કારણે બગડે તો નહીં, એટલું તો જરૂરી છે। पर रामसुखदास जी ने एक और छोटा सा मंत्र सा दिया है, जस्ट एक लेमैन को समझाने के हिसाब से। हाँ जी करें कि जब भी आप दुखों से घिरे हुए अपने आप को महसूस करते हो, यानी हाँ मतलब जैसे आप और हम अभी सब मिलके एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं, मान लो उसको साइड में रख देते हैं, किसी हाँ सामान्य आदमी को समझना हो सकता है ना सर, कोई भी तरीके की हाँ हाँ तकलीफ हो हाँ सकती है, हाँ फाइनेंशियल हो सकती है, फैमिली की हो हाँ सकती है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, कुछ भी। तो वो बोल रहे हैं कि आपके जो पहले के जो पाप कर्म है, जो भी थे, हम्म डेफिनेटली उसका रिजल्ट है समझाने के लिए जो आपका है बराबर ये। बट बराबर वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज आप उसको वाइप आउट करते जा रहे हैं एक तरीके से, जो आपका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव था, एंड हाँ सिंस हाँ यू आर इन दिस फेस,
सो वो आप अपना एक तरीके से ओवरड्राफ्ट था उसको आप खत्म कर रहे हो। और साइमल्टेनियसली दूसरे सांस में ही रामसुख दास जी ये बोल रहे हैं कि अगर आप सुखों से घिरे हुए हो, सुखों से, हाँ हाँ तो आपके जो पुण्य कर्म संचित थे उसका बैलेंस भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होंगे, कभी वो भी खत्म होंगे बिल्कुल। करेक्ट वो करेक्ट कहने करेक्ट। का मतलब वो एक लेमन को जगाने का काम कर रहे हैं कि जब तुम बहुत सुखों में हो तो बहुत ज्यादा ये हम समझो कि अनंत काल तक चलने वाला है, इसका भी कहीं ना कहीं बैलेंस खत्म होगा। ट्रू। और बहुत ज्यादा जब आप दुखों में हो तो अपने आप को इतना डिस्पेयर में मत रखो कि अब तो कोई बस ये टनल में आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस समाव कोई भी जन्मों के नेगेटिव होंगे तो वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए तुम अभी अपना बैलेंस अच्छा बनाने की कोशिश करो, मतलब उसके अंदर, सो दैट कि इसका अंत जल्दी से खत्म हो, ऐसा बोलते हैं सर Very वो। well said, huh? KK ji, very well said. बराबर है बराबर है। आई एग्री। वेल सेड, यस। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर एट अबाउट 7:40। शेल वी क्लोज नाउ? यस सर खाली एक Yes. एक हाँ जी एक सजेशन है, हाँ जी। ये पूरा एक सेशन के नाम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अप्रैल सेशन के नाम। सर आप जो हाँ ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे ना कि ऑर्केस्ट्रा में 40 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, मैं गायक से बजाय मैं वाद्य यंत्र देखते रहता हूँ। अभी पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में था, तो उसमें कोई कोई वाद्य यंत्र ऐसा होता है उसका पूरे प्रोग्राम में 2-1 मिनट कोई रोल आता है, जैसे वो बीच में कोई तबला बजा जाएगा धीरे से, आप ढूंढते रह जाओगे वो कौन बजा के गया है इतना अचानक, मतलब वो एकदम। तो हमारा रोल वैसा है जरा सा, अगर बहुत वो भी हम्बली अगर कोई है तो। बाकी पर केक का कृष्ण कुमार जी, सिम्फनी तो ऐसे ही बनती है, नहीं तो कैकोफोनी हो जाती ओके फ्रेंड्स, Okay. गुड नाइट। थैंक्स शेल Bye-bye. वी थैंक्स क्लोज Thank you. नाउ? Thank you. थैंक यू। थैंक यू ओके, थैंक यू नमस्कार थैंक यू। प्लीज। Thank you, everybody. थैंक यू, थैंक यू ग्रेटफुल थैंक यू। ग्रेटफुल, मोस्ट ग्रेटफुल।